हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ग्राउंड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का अवर एनवायरनमेंट। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, पर एज यूजुअल आप जानते हैं कि शुरू से लेकर एंड तक वी विल कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसी वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन आप इस चैप्टर से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पे सारी वीडियोस हमने प्रोवाइड करवा रखी है आपको। वो सिर्फ आपके लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। यार देखो, इन्वायरमेंट है क्या? अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग। भाई मैं बैठा हूँ, मेरे आसपास क्या क्या है? ज़मीन है, ज़मीन पे तो मैं ही हूँ। पानी है, हवा है, जानवर है, हम पेड़ पौधे हैं। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जिसको मैं कहता हूँ इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज इन्वायरमेंट? द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। अभी जो इन्वायरमेंट है ये दो टाइप की, इसकी जो बनता है ये कंपोनेंट से बनता है। वो कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे दो टाइप के कंपोनेंट से बनता है ये। तो मैं इसके कंपोनेंट की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट। दो कंपोनेंट, बायोटिक, अबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या है? देखिए, जब कभी भी वर्ड बायो आ जाए ना तो बायो का मतलब होता है लाइफ। ऐसे वो कंपोनेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। तो यू कैन सी, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ लाइफ, क्योंकि बायो का मतलब लाइफ होता है। तो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ से रिलेटेड है, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, वो कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर ऑब्वियस है ट्रीज एंड ह्यूमन बींग्स। ये सब क्या है कंपोनेंट? ये सब कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट। देखिएगा, बहुत अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ अबायोटिक। अबायोटिक कौन? नॉन लिविंग थिंग्स। आपने सोशल में पढ़ा भी होगा। तो वो देखते हैं, वो क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, एयर। तो वो सारी कंपोनेंट्स जिनमें किसी टाइप की लाइफ नहीं है, वो सब होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए कितनी अच्छी चीज है ये। बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट मिलते हैं और बनाते हैं एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग को बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको बहुत इजीली। आज मैं हूं, तो अगर मेरी लाइफ देखी जाए तो अबायोटिक कंपोनेंट के बिना मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, ना आपकी लाइफ कुछ भी। इमेजिन सिर्फ आप हूं, एयर ना हो तो कैसे रहेंगे आप? बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उसी में से एक गैस होती है ऑक्सीजन, जो हमें चाहिए, और बहुत सारी गैसेस होती है। सॉइल ना हो तो, पानी ना हो तो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। इट्स इम्पॉसिबल विदाउट दिस कंपोनेंट। सो बायोटिक एंड एबायोटिक कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ एनवायरनमेंट। एंड इसी एनवायरनमेंट को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम इज द सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ लाइफ। एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद चलता है। तो वी कैन से सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ लाइफ। सर, एक ऐसी लाइफ की यूनिट है जो खुद ब खुद चलती है, ना मैं हेल्प करता हूँ ना आप हेल्प करते हैं, ये चीजें अपने हिसाब से चलती रहती है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक, तो इकोसिस्टम क्या है? अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए,
अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की, तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं फॉरेस्ट। आपने बनाया है क्या? क्या आपने बोला शेर को तुम जाके रहो? क्या आपने बोला बर्ड्स को यार तुम आके रहो? आपने बोला घास को क्या आप ग्रो कर लो? डियर को आपने बोला क्या? नहीं, ये खुद हुए हैं। उसको कहते हैं इकोसिस्टम। वो खुद एक लाइफ चल रही है वहां की। ये बताइए, क्या फॉरेस्ट के एनिमल्स को परमिशन लेनी पड़ती है किसी से कि नहीं यार क्या करना है, आज क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, खुद चल रही। चलिए अब बात करते हैं सी। हम ओशियंस के अंदर जा रहे तो ओशियंस के अंदर भी यू नो मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड द एक्वाटिक एनिमल्स आर देयर। भाई एक्वाटिक एनिमल्स में एक्वाटिक प्लांट्स भी हैं, मैनी ऑफ देयर आर देयर्स। ये बताइए, आपसे आके पूछ रहे हैं कि सर आज क्या करना है? वो लाइफ खुद चल रही है, मतलब अपनी लाइफ को उन्होंने सेल्फ सस्टेन किया है। तो इकोसिस्टम वो होता है जो अपनी लाइफ को सेल्फ सस्टेन करता है। अगर कोई आपसे पूछे इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट, तो सही है, इन्वायरमेंट के भी दो कंपोनेंट यही हैं, इकोसिस्टम के भी दो कंपोनेंट यही है। अब इकोसिस्टम की मैं बात करूँ तो इकोसिस्टम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे दो, एक होगा नेचुरल, एक होगा आर्टिफिशियल। देखिए, एक तो क्या होगा नेचुरल, ठीक, एक होगा आर्टिफिशियल, जिसको आप मैन मेड कहते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट मैन मेड, ठीक। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? द इकोसिस्टम विच ऑब्टेन्स नेचुरली। मैंने अभी जिक्र भी किया था, फॉरेस्ट आपने नहीं बनाया सर, खुद बना। ओशियंस आपने नहीं बनाई सर, खुद बनी। रिवर आपने नहीं बनाया, खुद बना। तो ऐसा इकोसिस्टम जो खुद ब खुद बनता है उसको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, और ऐसा इकोसिस्टम जिसको हम बनाते हैं उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्वेरियम अपन ने बनाया है फॉर डेकोरेटिव पर्पस, ठीक। फिर हम देखते हैं गार्डन, ठीक है, जू, सेंचुरीज, ये इकोसिस्टम हमने बनाए हैं। अब जू में एनिमल खुद आके नहीं बोलता कि मुझे जाल के अंदर डाल दो, मुझे केज के अंदर डाल दो, नहीं, वी पुट द एनिमल्स इनसाइड। तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो हमने बनाया है वो आर्टिफिशियल होता है, और ऐसा इकोसिस्टम जो बाय नेचर हमको मिला है उसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। तो आई होप इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखिए, राइट डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। डेजर्ट भी यहाँ पे डेजर्ट भी एग्जाम्पल है ना। फिर लिखिए व्हाट इज एनवायरमेंट, एक्सप्लेन। व्हाट इज एनवायरमेंट, एक्सप्लेन। फिर लिखिए व्हाट इज इकोसिस्टम, राइट इट्स कंपोनेंट। व्हाट इज इकोसिस्टम, राइट इट्स कंपोनेंट। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब फिर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली सर, हमने देख लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है, हमने देखा कि कैसे कोई एनिमल, कैसे कोई बॉडी एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती है। अब हमें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज देखनी है, वो क्या है उसको हम समझते हैं, को बारीकी से समझते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, देखिएगा और समझिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब कभी भी बॉडी आती है इस दुनिया में, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, इस इकोसिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? लिविंग बॉडी के लिए खाना। लिविंग बॉडी के लिए खाना। यू हैव सीन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर। कुछ तो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स क्या करते हैं सर? हर्बीवोर्स सिर्फ घास खाते हैं। आप लिख लिए पहले, छोट माइनर सी चीज है, इसके बाद हम स्विच करेंगे। कार्निवोर्स क्या होते हैं सर? जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, लाइक लॉयन, टाइगर। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो दोनों खाते हैं, जैसे हम लोग। काफी ह्यूमन देखे होंगे आपने कि एनिमल भी खाते हैं, चिकन खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, प्लस वेज भी खा रहे हैं। तो क्या है ये? ओमनीवोर्स। वैसे ही
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी इन्वायरमेंट को चलाने के लिए खाना होता है। तो यहाँ पे फूड की चेन चलती है जिसको हम कहते हैं फूड चेन। देखिए फूड चेन, अब नाम से ही क्लियर हो गया सर, अ चेन ऑफ फूड। फूड चेन क्या है? एक ऐसी चेन जो बताती है हु ईट्स वो, कौन किसको खाता है। तो देखिए सपोज टू बी ग्रास थी, ठीक, ग्रास को खा लिया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खा लिया किसने? स्नैक ने। तो इट्स अ फूड चेन, इट्स अ फूड चेन। अब यहां से बहुत सिंपल, एक तो फूड चेन आपने देखा, फूड चेन क्या है? एक ऐसी चेन जो ये बताती है, अ चेन विच शोज विच एनिमल ईट्स वो, हु ईट्स वो, कौन किसको खाता है, उसको हम कहते हैं फूड चेन। और यू कैन से द चेन इन विच द एनर्जी ऑफ और फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। देखो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, ग्रास से गई फ्रॉग पे, फ्रॉग से गई स्नैक पे। अब ये जो पार्ट है फर्स्ट सेकंड, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक ट्रॉपिक लेवल क्या है भाई? वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन। वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन। भाई फूड चेन में जो इतनी सारी स्टेप्स उनको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो एक ट्रॉपिक लेवल ये हो गया, एक ट्रॉपिक लेवल, दूसरा ट्रॉपिक। तो हम इसको बोल सकते हैं द वेरियस स्टेप्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल समझ में आया? अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो ये एनर्जी है इसका ट्रांसफर चलता रहता है। ठीक है, इसका ट्रांसफर चलता रहता है। तो एक्चुअल में क्या, जब फूड की एनर्जी ट्रांसफर होती है तो हम उसको बोलते हैं 10% लॉस है। ठीक है, अब इसको हम बताओगे कैसे कि कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यू कैन सी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अब मैं बात करता हूं 10% लॉ की। 10%, ये क्या है? 10% लॉ कहता है, समझिएगा बात को, 10% लॉ कहता है कि 10% ऑफ एनर्जी is available at each ट्रॉपिक लेवल। क्या कह रहा है ये कि भाई 10% एनर्जी अवेलेबल होगी कहाँ पे? हर ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए इसी पे बात कर लेते हैं वापस से, मैं इसको ले लेता हूँ ग्रास को, ठीक है, ताकि आप समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये फ्रॉग, ये स्नैक। मान लीजिए ग्रास के पास एनर्जी जो है वो 1000 जूल है। ठीक, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 1000 जूल है। अब 10% कर देंगे इस एनर्जी के हिसाब से, तो इसको कितनी मिलेगी? 100 जूल। अब फिर वापस इस 100 का 10% करोगे, इसको कितनी मिलेगी? 10 जूल। और एग्जाम में पूछता है सीधा सीधा, आपको एक फूड चेन दे देगा, आपको बता देगा 5000, 6000, 8000। फिर आपसे पूछ रहा है स्नैक को कितनी गई, फ्रॉग को कितनी गई, वो देगा, उस मेंबर का नाम बताएगा आपको, तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ तो आप गलत नहीं करने वाले। तो 10% लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, द 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। कोई 10% एनर्जी अवेलेबल है हर ट्रॉपिक लेवल के लिए, फॉर द ईच ट्रॉपिक लेवल। तो ये ईच ट्रॉपिक लेवल की हमने बात की। ठीक, अब देखिए, तो ग्रास की बात हो गई, फ्रॉग की बात हो गई, स्नैक की बात हो गई। देखिए 1000 जूल थी। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिली है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ग्रास के पास। और ये ग्रास कुछ नहीं, ये एक्चुअल में होते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रोड्यूस करते हैं। और ये दोनों के दोनों थे कंज्यूमर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये दोनों के दोनों थे कंज्यूमर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। आपने देखा कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, 10% लॉ क्या होता है।
अब मुझे एक चीज बताइएगा और चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज फूड चेन, राइट इट्स एडवांटेजेस। सर एडवांटेज तो बताया नहीं आपने, बता देता हूँ, टेंशन मतलब। डिफाइन ट्रॉपिक लेवल, फिर लिखिए व्हाट इज 10% लॉ। अब मैं आपसे बोलूँ क्या एडवांटेजेस क्या होंगे फूड चेन के, तो फूड चेन का एडवांटेज क्या होगा, सिर्फ एक छोटा सा एडवांटेज होता है फूड चेन का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। सबसे बड़ी चीज भाई एनर्जी का ट्रांसफर चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ ट्रांसफर हुई एनर्जी, फिर ट्रांसफर हुई एनर्जी, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉपुलेशन कंट्रोल। सोचो अगर फूड चेन नहीं होगी तो दुनिया में फ्रॉग कितने हो जाएंगे। सोचो अगर फ्रॉग ज्यादा हो गए तो स्नैक क्या करेगा, और फिर स्नैक को खाने के लिए भगवान ने ईगल बना दी। तो ये सब क्या है, ये सब है फूड चेन के फायदे। अब वहीं पे क्लास टॉपिक जो इससे रिलेटेड दैट इज फूड चेन। देखिए अभी आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। फूड चेन, ये फूड चेन क्या है, फूड वेव, फूड वेब, वेब मतलब जाल। तो भाई एक बड़ा सा नेटवर्क, किसका नेटवर्क, फूड चेन का, उसको कहते हैं फूड वेब। अ लार्ज नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। अब आप समझने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ। एक बड़ा सा नेटवर्क फूड चेन का, उसको हम कहते हैं फूड वेब। ठीक, अब देखिएगा और समझिएगा क्या जरूरी है, फूड वेब क्या होता है समझिए। देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप चीजों को समझ जाएं अच्छे से। प्लांट है, ठीक, प्लांट को खाया डियर ने, ठीक, डियर को खाया टाइगर ने। क्या जरूरी है प्लांट वेट करेगा कि डियर आके खाएगा, भाई प्लांट को गॉड भी तो खा सकती है, ठीक, प्लांट को गॉड भी तो खा सकती है, तो गॉड ने खा लिया। क्या जरूरी है कि गॉड ही खाएगी, भाई दूसरे एनिमल्स भी तो खा सकते हैं, हर्बीवोरस, ठीक, वो भी खा सकते हैं। अब प्लांट को मान लो इंसेक्ट्स ने खा लिया, ठीक, अब डियर को टाइगर ना खा के मान लो डियर की डेथ होती है, ठीक है, लॉयन ने खा लिया, ठीक। चलिए तो आप देख रहे हैं, फिर वहीं पे इस प्लांट को फ्रॉग ने खा लिया, फिर फ्रॉग को खा लिया स्नैक ने, और फिर इस स्नैक को खा लिया ईगल ने, और जब ये डियर मारा तो डियर को भी ईगल ने खा लिया। मे बी ये डियर ना खाए और फिर डियर ने, वैसे डियर इंसेक्ट्स खाता नहीं है, चलिए बर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है, फिर बर्ड ने, ये देखो इसने, ये था ईगल थी, ईगल ने इंसेक्ट को खा लिया। तो आप देख रहे हैं एक वेब बन गया, एक जाल बन गया, कोई भी किसी को खा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में कोई किसी का वेट नहीं करने वाला, सीधी सी बात है सर। आज ऑब्वियस सी बात है, आज मेरा समझ में नहीं आएगा तो आपके पास 10 ऑप्शन है यूट्यूब में, अगर दूसरों को समझ में नहीं आएगा तो आपके पास ऑप्शन हम भी हैं। तो वही चीज है, जिसको जहां जाना है वो खाएगा, इसको बोलते हैं फूड। तो ये आपको ये चीजें समझ में आई अच्छे से। तो आपने देखा फूड चेन क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज फूड वेव, राइट इट्स इंपॉर्टेंस, ओके। जैसा कि अभी हमने देखा, चीजों को समझा, हमने देखा एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके टाइप देखी, इकोसिस्टम को देखा, कंपोनेंट्स को देखा, फिर हमने देखा फूड चेन, फूड वेव, उसके एडवांटेजेस देखे, हमने 10% लॉ देखा, बहुत इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें। अब ये सब चीजें हैं तो यार खुद सोचो आप, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन अफेक्टेड होता है, तो इसी पॉल्यूशन से बचाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज हुई है, भगवान ने की है, जो जिसको कहते हैं हम ओजोन लेयर। देखिए ओजोन लेयर है क्या, सबसे पहले हम समझते हैं ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर आप सबको पता है, इन अवर एनवायरमेंट देयर आर मेनी लेयर्स, एटमोस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, उन्हीं में से एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर,
इसी में एक लेयर है जिसको हम कहते हैं O3 की लेयर। ये O3 मॉलिक्यूल्स है ओजोन मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर। नाउ व्हाट इज ओजोन लेयर? अ प्रोटेक्टिंग लेयर which present in the atmosphere, or you can say in other words a layer which have the high concentration of O3 molecule। भाई है क्या ये लेयर है? देखिए इधर ओजोन लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है O3 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है एंड दिस O3 क्रिएट्स अ ब्लैंकेट। ये क्या करते हैं? एक लेयर क्रिएट कर देते हैं O3 जिसको आप कहते हो ओजोन लेयर। अब जैसी ओजोन लेयर बनती है तो होता क्या है, जो सन है वहां से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती है ये O3 उनको रोकती है। जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रही है ना बेटा, ये उसको रोकती है। वो रेडिएशंस कुछ नहीं होती, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं, यूवी रेडिएशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज ओजोन, तो ओजोन इज द लेयर विच हैव द हाई कंसंट्रेशन ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स एंड दिस मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक, फॉर्मूला क्या है? O3। नाउ व्हाट हैपन, ये O3 जो है जैसे इस पे यूवीज आती है तो ये बन जाता है O+O2 में, और इसकी वजह से हो जाती है थिनिंग, लेयर हो जाती है थिन। इसी को हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। देखिए हमने पहले देखा ओजोन लेयर, अब मैं बात कर रहा हूं ओजोन डिप्लीशन की। अब ओजोन डिप्लीशन क्या है? द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। भाई होगा क्या? यूवी रेज आएंगी, मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगी, ओजोन लेयर हो जाएगी थिन, जिसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। अब जैसे देखिए सपोज टू बी ये एक छोटा सा रीजन में लेता हूं, ठीक, इस रीजन में O3 मॉलिक्यूल है, ठीक, ये एक लेयर है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, ये अरेंज है। बट ड्यू टू सम अदर कॉज, वो कॉज क्या है उसको हम देखेंगे, यूवी रेज आ रही है और बच रही है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी चीज यूज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में जो इस O3 को तोड़ के बना दे रही है O2। तो ये जो लेयर है अब ये बन गया O2, ठीक। अब ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि रोकेंगे, तो लेयर ये जो लाइट है यूवी रेज अब सीधा एंटर हो जाएंगी अर्थ के अंदर। कहाँ एंटर हो जाएंगी? अर्थ में। इसी को हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। अब तो व्हाट दे विल डू, सीधी सी बात है भाई, मेडिकल प्रॉब्लम कॉज करेंगी, स्किन कैंसर, हेल्थ को अफेक्ट करेंगी, एलर्जी, क्रॉप प्रोडक्शन में अफेक्ट करेगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओजोन लेयर? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। तो ये यूवी रेडिएशन आ कहाँ से रही है? सर सन से आ। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि सन के साथ बहुत सारी रेडिएशंस निकलती है, उन्हीं में से एक रेडिएशन होती है यूवी रेडिएशन। तो ये प्रोटेक्ट। अब मुद्दा ये कि सर ये टूट क्यों रही है, ये टूट क्यों रही है? तो देखिए मैंने क्या बोला, O3 यूवी को रोकती है, मैंने यहाँ पे यूवी लिख दिया, बट यहाँ पे मुझे जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे यूवी से रिलेटेड नहीं है, दैट इज रिलेटेड विद CFC। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, व्हाट इज द कॉज ओजोन डिप्लेशन हो क्यों रहा है? CFC, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CFC एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये करते क्या है, ये कहीं ना कहीं जाते हैं ओजोन लेयर पे और ओजोन लेयर को तोड़ देते हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं ये O3 का, O3 को तोड़ देती CFC O+O2 में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, इसका फॉर्मेशन भी ऐसा होता है। अब आप लोग सोचोगे कि सर जब ओजोन का डिप्लेशन है तो क्यों ना हम आर्टिफिशियली बना दें। तब बोलना आसान है क्योंकि वो हमसे दूर है। और आप कुछ सोचिए, छोटा सा जब हम मिशन भेजते हैं मार्स पे या दूसरे मून वगैरह पे तो कितनी दिक्कत होती है। तो पूरी लेयर है जिसने बहुत बड़े लेवल पे कवर किया है। तो चल रही है वो प्रोसेस अभी कि हम रोका जाए, बट काफ़ी कंट्रीज ने बैन लगा दिए। अभी CFC का सिक्रेशन होता कहाँ से मैं बता दूँ, CFC आपकी फ्रिज से निकलती है, अगर आपका रेफ्रिजरेटर से निकलती है, AC से निकलती है, तो जितने भी कूलिंग इफेक्ट्स हैं वहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो ये समझ में है तो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, व्हाट इज ओजोन लेयर, राइट इट्स एडवांटेजेस। फिर लिखिए
राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ठीक है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3। फिर लिखिए व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन, द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, व्हाई इट इज थिनिंग, ड्यू टू दी CFC एंड CCl4 etc, ठीक है, इनकी वजह से थिनिंग हो रही है। अच्छा, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं भाई, स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर, बहुत हैजार्डस डिजीज होती है स्किन कैंसर, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, एलर्जी, क्रॉप प्रोडक्शन में अफेक्शन, कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो ये अभी तक आपने देखा आपने वीडियो बहुत ही छोटी है, और हाँ, क्योंकि आप 10th में तो आपको तो ऑब्वियस है 20-25 मिनट कोई मायने रखते नहीं है, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। यार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। आप मुझे बताना कि क्या चीज़ और आपको चाहिए, तो मैं आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बना के डाल दूंगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे से जाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करवाना है, वो भी ऐसे प्रीशियस टाइम पे। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।